Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का धन्यवाद जो हमारा जो ये जो डेली वे में हमारा जो भागवत चलता है इसमें सभी का धन्यवाद। तो आज जो हम श्री ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव तिथि भी है, जो हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है उनके जो प्रमुख आचार्य उनमें से एक है। तो हम उनसे आज का जो जो भागवत कक्षा है उनसे ही हम आरंभ करेंगे। तो क्योंकि हम हमेशा हमारे जो सीनियर डिवोटीज है उनसे हम ये सुनते हैं कि जब कभी जो हमारे जो आचार्य है उनका जब कभी ऐसा जब तिरुभाव तिथि और आविर्भाव तिथि होती है तो वी शुड ग्लोरीफाई देम। हमें उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए ताकि हम उनका कृपा प्राप्त कर सके। इसके लिए हम शुरुआत करते आज श्री ईश्वरपुरी जी का जो तिरुभाव तिथि है उनके ऊपर हम थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो श्री ईश्वरपुरी जी जो है जो अपने जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे उनके वो दीक्षा गुरु थे। और जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें वैष्णव संप्रदाय के जो भक्ति योग है उसके वो परम प्रचारक थे श्री ईश्वरपुरी जी, जिन्होंने सनातन धर्म के हेतु कृष्ण लीलामृत, इंग्लिश में इसका कहते हैं द बेटर ऑफ कृष्ण पास्ट टाइम्स का एक ग्रंथ है, उसको उन्होंने लिखा हुआ है श्री ईश्वरपुरी जी ने। और फिर श्री ईश्वरपुरी जी एक सन्यासी थे। तो ये जो जीवन काल में जो सन्यासी का जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए उन्होंने अपना जो स्वयं अपने जीवन से ही उन्होंने इसको दर्शाया कि एक जो सन्यासी होते हैं वो कैसे अपना जीवन को पालना चाहिए, उसको श्री ईश्वरपुरी जी ने सिखाया कि कैसे एक सन्यासी का जीवन होना चाहिए करके। और उनका जो जन्म हुआ है वो ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि जो वर्तमान बंगाल में कुमरहाट नाम के एक गांव है, वहां पे एक कुलीन ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। और जो श्री ईश्वरपुरी जी जो है वो श्री माधवेंद्रपुरी के जो हमारे गुरु परंपरा के प्रमुख आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी, और जो स्वयं एक वैष्णव थे श्री माधवेंद्रपुरी। तो ये जो श्री ईश्वरपुरी जो है उनकी जो सेवा है, हमने इसकी लीला पहले भी सुना है कि कैसे ईश्वरपुरी जी ने जो माधवेंद्रपुरी जी का उन्होंने सेवा किया। तो इसके कारण श्री माधवेंद्रपुरी जी ने उनको कृपा प्राप्त किया और उनको एक क्या दिया कि वो उनको भगवान कृष्ण का उनको कृपा प्राप्त होने का उनको वरदान दिया श्री ईश्वरपुरी जी को। इसके फल स्वरूप हम देखते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं इस भगवान जो स्वयं भगवान है और इस कलयुग में उन्होंने आए भगवान जो श्री चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने श्री ईश्वरपुरी जी से उन्होंने दीक्षा लिया। तो हम इससे जान सकते हैं कि कैसे जो हमारे ये जो गौड़ीय संप्रदाय में जो हमारे जो आचार्य गण है और स्पेशली जो श्री चैतन्य जो श्री ईश्वरपुरी जी है, मतलब कितने बड़े जो वैष्णव थे जिन्हें स्वयं जिनकी जो आश्रय है स्वयं भगवान ने लिया है। तो हम इससे जान सकते हैं कि
श्री ईश्वरपुरी जी कितने बड़े महान भक्त थे। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। तो हम सभी श्री ईश्वरपुरी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे हम भक्ति में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो और हम भक्ति में ऐसे आगे बढ़ सके। तो श्री चैतन्य श्री ईश्वरपुरी जी का जो हमारे जो प्रमुख आचार्य है हमारे इसके, तो श्री ईश्वरपुरी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।